वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए। जी। और आप तो वकील है ना पेशे से? नहीं, वैसे हम लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। अच्छा। हाँ, तो वकालत मतलब उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर रहते हैं, मतलब बार में। अच्छा। हाँ, एक्चुअल हम पढ़ाया है हमने लॉ कॉलेज में। अच्छा, ओके 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 ओके। जी। तो अभी आजकल क्या कर रहे हैं आप? हमारी तो आइस फैक्ट्री है, ब्रेड फैक्ट्री, आरओ का प्लांट है, दूध डेयरी है। ओके, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और मोदी जी, मोदी जी, शोरूम वगैरह है। यदि आपने मेरी फीड पढ़ी हो, जो क्योंकि ग्रुप में मैं डालता हूं, शायद आपको पढ़ने का कभी समय मिला हो, जी। तो आपको हमारी फीड पढ़ने का समय मिला है क्या? नहीं, पढ़ा है हमने। पढ़ा है। जी। तो आपको क्या लगता है कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने 75 सालों में हमको शुद्ध मूर्ख बनाया है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? क्या है, देखिए सर, हाँ। हम तो क्या 8 7 8 चुनाव ही लड़ चुके हैं। अच्छा, वेरी गुड। एक स्टूडेंट लीडर के, अच्छा। है ना। और हाँ। एक बार हमसे कांग्रेस अध्यक्ष हार गए थे एक वोट से। अच्छा। तब से हमने राजनीति छोड़ दी कि हम छोटी उम्र में, हम उस समय 23 24 साल के थे, हाँ हाँ और गृह मंत्री थे उनके पक्ष में, और बागी साहब, हाँ हाँ वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, वो हार गए तो कपने लगे। हाँ हाँ तो हमें बड़ा दुख लगा कि यार चुनाव में हार जाते लोग हमसे। हाँ हाँ। इसलिए हमको राजनीति में नहीं रहना चाहिए, सोच समाज सेवा में रहना चाहिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत तो सुंदर। फिर हम लायंस क्लब से जुड़ गए। हाँ हाँ। फिर उसके बाद लायंस क्लब, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, लघु उद्योग भारती, लघु उद्योग संघ, बलदेव जी मंदिर पवित्र नगर अध्यक्ष, ऐसे 10 15 समिति में अध्यक्ष रहे। अभी 5 6 समिति में अध्यक्ष हैं हम। अच्छा। अच्छा, हाँ। ये मोदी जी, मुझे बड़ी शुद्ध भाषा में आपसे बात करना है। जी। आप अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए अच्छा भारत चाहते हैं या नहीं चाहते? देखो, अपन को पहले स्वयं अच्छा बनना पड़ेगा। उसको छोड़ तो दीजिए आप, तो मैं तो सिंपली ये कह रहा हूं कि आपको बिना अच्छा बने यदि अच्छा भारत मिल जाए तो आप चाहते हैं या नहीं चाहते? अरे, कौन नहीं चाहेगा कि अपना राष्ट्र अच्छा सुंदर और मान सम्मान हो, उसमें क्या दिक्कत है। तो सभी लोग राष्ट्रभक्त है देश में। नहीं है, नहीं है, नहीं है। जी। वो हम लोगों को जो है घुट्टी पिला के रखा गया है। और जी। आप मेरी बात, जब आपने इतने समय तक लॉ पढ़ाया है, तो आप मेरी बात को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे जी। कि आज हमारा जो कानून, नियम कानून और जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है, ये जी। वही है जो 1857 की क्रांति के बाद जी। भारतीयों को कुचलने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, और जी। वो उठ के खड़े ना हो पाए, और जी। उन्हें प्रक्रिया में फंसा के, न्याय का ढकोसले में फंसा के उन्हें बर्बाद करने के लिए जो नियम कानून और जी। जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी, जी। आजादी के बाद जो है 75 साल बाद भी वो हमारे ऊपर यथावत थुपी हुई है। जी। इस ऑब्जर्वेशन से आप कहां तक सहमत हैं? ये बात तो सही है, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रयास तो कर ही रहे हैं इसको ये हटाने के। ये फालतू की बातें हैं, ये प्रयास कर रहे हैं। क्यों? जी। आपकी मेजॉरिटी है। आपने जी। क्या जो है संविधान के विरुद्ध जितने नियम कानून बनाए गए हैं, एक भी बदला? एक भी रिपील किया? काय का प्रयास जी। करना होता है? एक सिर्फ प्रपोजल आता है कि फलाना फलाना नियम जो है वो संविधान के जो है ना फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है, लिहाजा मैं इसे रिपील घोषित करता हूं। हाँ की जीत जी। हुई, ना की हार हुई। कितनी देर लगती है इसमें? जी। नहीं नहीं, कितनी देर लगना चाहिए इसमें? 5 मिनट। हाँ, और क्या। वक्फ बोर्ड जो है रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है। क्या ये जी। संविधान के मूलभूत अधिकार का विरोध नहीं है, जो कह रहा है कि नो टू सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स और रिलीजन? जी। नहीं, तो वो है। तो हट रहा ना, चल तो रहा हट सुप्रीम कोर्ट में। रहा है, चल रहा है। अरे भाई साहब, 3 लाइन का प्रपोजल जाए कि यह जो है ना संविधान के मूलभूत सिद्धांत के विपरीत होने के कारण मैं इसे रिपील घोषित करता हूं, और बस हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई। इससे ज्यादा और क्या करना है उसमें? हाँ। नहीं नहीं, इससे बात ज्यादा कुछ करना है? आप तो वकील हैं, आप समझते हैं। नहीं, क्या है कि किसी विषय को लेने के लिए थोड़ा सा जैसे हम लोग चूंकि 6 साल के देखो साथ यार, रहे देखो तो। हमें, देखो मोदी जी, मैं आपको शुद्ध बात कह रहा हूँ। घुमाने नहीं। फिराने का जो है ना काम 75 सालों से चल रहा है, और कब तक मूर्ख बनाया जाएगा? नहीं, हमारा मतलब ये है कि हमारे 6 साल के साथ हमारे पूर्वज रहे सेनापति। तो हाँ 6 साल भी कहा करते थे हाँ। कि रैयत सब राजी रहे, ताजी रहे सिपाही, और 6 साल के राज को बाल नमा को जाए।
अपन को रैयत को भी राजी करना पड़ेगा, सिपाही भी अपने अरे साथ भाई, में तो रखना। रैयत को जो है ना फंडामेंटल राइट है, संविधान कह रहा है, फिर काय की रैयत? ये जी संविधान के विपरीत बनाया गया है, दुष्टता पूर्वक बनाया गया है। ये बताइए, जी नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, फिर मंडल कमीशन कैसे बन गया? जी। नहीं नहीं, आप बताइए कैसे बन गया? और इन दुष्ट राजनेताओं का दिल नहीं पसीजा? कितने कितने सैकड़ों लोगों ने, बच्चों ने जो है ना आत्मदाह कर लिया। हाँ, ये बात तो सही। उस समय जो है ना भाजपा की बैसाखियों पे ही थे बीपी सिंह जी, जी तो इन्होंने तो कुछ नहीं किया। जी भाजपा ने तो 1990 में जो है ना, जब कश्मीरियों के साथ ये हुआ, तो जी तो भी ये नहीं की बैसाखियों पे बीपी सिंह थे। क्या किया इन्होंने? भाजपा ने क्या जी। किया? नेताओं की आदत और जिला प्रशासन की आदत ये होती कि अपना टाइम काटो, आगे बढ़ो। तो ये भैया, क्या ये है, वो देश नजर नहीं ये चाहते ना, वो नजर एक बोल मिनट चाहते एक हैं। मिनट एक मिनट, ये तो अपना टाइम काट लेंगे। आपको बस, अपने बच्चों का और अपना भविष्य अच्छा नहीं लगता है क्या? सबको लगता है। तो फिर आपका भी टाइम टाइम कट रहा है क्या? नहीं नहीं, टाइम वाइम नहीं कट रहा हमारा। हम तो फिर जो हम तो। है क्राइम फ्री भारत जो है जी 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदलने की बात कर रहा है। आप जी। मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े हुए हैं क्या? हम तो हर अच्छे काम के लिए खड़े हैं और खड़े नहीं नहीं, रहते अब मैं हैं। सीधे पूछ रहा हूँ ना, 21 जी लक्ष्य हैं। आप क्राइम जी फ्री भारत यूट्यूब पे चले जाइए, जो कह जी रहा है कि ये देश ही बदल जाएगा। इस जी देश में इतनी समृद्धि आ जाएगी कि भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी बिना टैक्स के। तो जी क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि हम इस देश को टैक्स फ्री कर देंगे। जब जी हमारे पास, सरकार के पास 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी और जी प्रशासनिक खर्चा आधा हो जाएगा, जी। भ्रष्टाचार जीरो होगा, तो हमें अपने जनता को टैक्स क्यों करना है? सही। तो टैक्स फ्री भारत चाहिए। वो तो हो ही जाएगा यदि ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो। तो वो ये थोड़ी बनाएंगे, ये तो दुष्ट हैं। इनका जी तो सोच और चिंतन ही नहीं है। जी इन्होंने तो जो ना खड़ाऊ राज लेके रखा है अंग्रेजों से। देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द गोरा अंग्रेज टू काला अंग्रेज। आपका जी पूरा सेटअप वही है। क्या कभी कोई जी ऐसा ऐसा नेता होता है जो अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम ही से ही उसे हाँकता रहे, और वो भी 75 साल तक, और आपको जो ना आजादी की घुट्टी पिलाई दी जाए? कौन सी आजादी मिली है आपको? जी। कौन सी आजादी मिली है? जो आपके वोट से जो लोग जीत रहे हैं, वो इन जी। पार्टियों के बंधुआ मजदूर हैं। उनकी औकात नहीं है कि मुंह खोल दें। हाँ, वो तो है ही। वो इतने भ्रष्ट और इतने उनके हाथ गंदे रहते हैं कि मुंह खोलने की हिम्मत ही, भाई सर, सत्ता नहीं नहीं चलाने की नहीं दो नहीं नीति तो नहीं, है ही है। नहीं, उसका कारण एक जो आप बोल रहे हैं, एक वो है कि उन्हें डर लगता है कि उनको निपट जाएंगे वो, और जी दूसरा बड़ा कारण है पार्टी व्हिप। आप बताओ, हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि पार्टी व्हिप से क्यों बना होना चाहिए? पार्टी शब्द का तो जो ना संविधान में उपयोग ही नहीं था, फिर वो जी हमारा प्रतिनिधि कहाँ रह गया? आपने गलत जी लोगों को टिकट दिया, आवा मंडल बना के, झूठा जो है ना पेपर में छपवा के, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के, जी फर्जी जो है ना सर्वे करा के, जी पेड जो है आम सभाएं करा के, और जी। फ्री भी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के, जैसे माननीय शिवराज जी सिंह जी इस समय जो है ना सब फ्री भी बांटे जा रहे हैं। इनके जी पिताजी का है। यार, और क्या वो कर्जा तो प्रदेश नागरिक पे आ रहा है मध्य प्रदेश के। नहीं, लेकिन लेकिन उससे उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? इसके बाद भी उन्हें। ये हारेंगे। आपको मालूम है अगली सरकार 3 दिसंबर को कौन बना रहा है? अब ये तो वक्त ही बता मैं देगा। बता रहा हूं, क्राइम जी फ्री भारत के चंद्रगुप्त। जी उनसे जो है शिवराज सिंह भी हारेंगे और कमलनाथ भी हारेंगे, और वो भी छिंदवाड़ा में हारेंगे। जी। आप यदि साथ में खड़े होंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े हुए हैं क्या? नहीं, क्राइम मुक्त तो चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे क्राइम नहीं मुक्त। नहीं, आप साथ में खड़े हैं, पहले तो ये बात बताइए। भाई, हाँ, जब अच्छा काम होगा तो हम तो साथ में खड़े ही हैं, सवाल तो ही नहीं है। कहिए ना कि हाँ, मैं जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन का चंद्रगुप्त हूँ, और मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़ा हुआ हूँ, और 21 लक्षों सहित इस देश को बदल दूंगा। ये कहिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं, कहने में दिक्कत नहीं, थोड़ा उसको डीपली अध्ययन करके। अरे भाई, एक व्यक्ति कह रहा है जी और दूसरा व्यक्ति दुष्टता कर रहा है, गुलामों के नियम कानून थोप के रखा है, तो कम से कम उसके सोच और चिंतन में तो है ना। हाँ, डॉक्यूमेंट वो तो हमने है ही है। हाँ, डॉक्यूमेंट उसमें तो हमने है। आपको भेज देंगे, उन्हें पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन सवाल ये नहीं है, सिद्धांता तो बातें ठीक लग रही है ना। जी हाँ, बात सही है। तो आप जो है, आप एक बताइए, क्राइम फ्री भारत मिशन ने ये निर्णय लिया है कि सभी 230 सीट पर उसके उम्मीदवार खड़े होंगे। जी तो क्या आप मुझे अच्छे उम्मीदवार, जो कि समाज सेवा से जुड़े हुए हों, आप जैसे लोग हों, जी या जो इवन वो भी हो सकते हैं कि अच्छे लोग हों, उन्हें जी उनकी पार्टियों ने धोखा दे दिया है, उन्हें टिकट नहीं दिया है, लेकिन वो इसेंशियली अच्छे लोग हैं, साफ सुथरी इमेज के लोग हैं, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है,
जी। ऐसे लोगों के क्या आप मुझे नाम सुझा पाएंगे जिनसे बात करके मैं उन्हें क्राइम फ्री भारत का उम्मीदवार घोषित करने का प्रयास कर सकूंगा, क्योंकि आज से नामांकन चालू हो गया है और हाँ तो एक 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 31 तारीख। हाँ, हमारे यहाँ बबलू पाठक जी हैं, डॉक्टर राम अवतार पाठक। वो पिछली बार निर्दलीय लड़े भी थे, 20,000 वोट मिले थे उनको। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि वो साफ सुथरी इमेज के व्यक्ति हैं। हाँ, साफ सुथरे। ओके, वो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के साथ खड़े होंगे। अभी तो विषय चर्चा लाने के बाद ही विषय तो आएगा। आप उनका नाम नंबर मुझे भेज दीजिए और आप भी चर्चा करिए। ये तो हो गया एक सीट का। अब बची 229 सीटों में आप क्या मुझे कुछ कुछ उम्मीदवार पहचानने में मदद करेंगे? वो अपने समाज के भी हो सकते हैं, दूसरे समाज के भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे होना चाहिए। जी। आप मेरी, क्योंकि देखिए ये काम हमें 24 घंटे के अंदर करना होगा, क्योंकि 31 तारीख तक हमें उनके नामांकन भी भरना होंगे। और जी। मुझे इसमें आपको ये भी बताना है कि जो ये है कहना चाहिए कि जो नामांकन है उसकी प्रक्रिया होती है। आप तो खड़े हुए हैं कि नामांकन फॉर्म भरना होता है, फिर 10 प्रपोजर होते हैं उसमें, फिर जो है एक एफिडेविट होता है एसेट एंड लायबिलिटी का, फिर एक एफिडेविट होता है क्रिमिनल लायबिलिटी का। तो ये चारों के साथ, और फिर एक हमारा लेटर लगेगा कि ये क्राइम फ्री भारत मिशन के द्वारा समर्थित है, राइट। तो इस तरीके से 5 डॉक्यूमेंट के साथ नामांकन भरना होगा। तो ये निर्णय मुझे 25 तारीख तक लेना है। तो क्या 24 घंटे में आप मुझे कुछ नाम सुझा सकते हैं? एक नाम अपने अपनी विधानसभा का बता दिया आपको। नहीं नहीं, एक नहीं, आ रहा हूँ। हाँ, एक से काम नहीं चलेगा। आप जो है मेरी, एक तो हमने आपको समझ लिया, उनका नाम नंबर मुझे भेज दीजिए, मैं उनसे भी बात कर लूंगा, ठीक है ना। और अब आप जो है 24 घंटे का समय है, अपने लोगों से चर्चा करिए और मुझे जितने अधिक से अधिक नाम सुझा सकते हो, जिससे कोई एक फेयर कंपटीशन भी हो सके, और जो सबसे अच्छे लोग होंगे उनको हम उम्मीदवार के रूप में उतार देंगे, क्योंकि हम पूरे 230 सीटों पर लोगों को उतारना चाहते हैं। हाँ तो मोदी जी, इसमें हमारी बहुत मदद हो जाएगी यदि आप जो है ये काम करने में हमें सहयोग देंगे तो। अब क्या हमारा विचार तो इसमें ये है कि हमने पन्ना विधानसभा बताई आपको, उसके अलावा जहाँ आपको अच्छे मिले अच्छा, और जहाँ नहीं ना नहीं मिले नहीं, देखिए तो आप जो लोग खड़े हों। एक मिनट, मेरी तो बड़ी सिंपल सी बात है। आप तो नाम प्रस्तावित कर दीजिए, बाकी हम देखते रहेंगे। जहां जहां के आप लोग जानते हो, या कुछ लोगों से चर्चा कर लीजिए, अपने साथियों से, अपने समाज से, अपने प्रोफेशन से जुड़े लोगों के। उनसे कहिए कि साहब हमें मैथसन गुल साहब को नाम बताना है, आप 2-4-6 नाम बताओ जरा हर विधानसभा क्षेत्र के। एक से ज्यादा लोगों के भी नाम प्रस्तावित हो सकते हैं, जिससे कि मुझे चॉइस मिले। जैसे एक तो कोई दिक्कत थोड़ी है। है, ठीक है ना। तो मैं जो है 24 घंटे के बाद आपसे फिर से बात करूंगा, कल सुबह। नहीं, हम आपको नाम बोल देंगे राम अवतार पाठक जी का। राम अवतार का पाठक का तो जो है ना, नाम और नंबर दोनों मुझे भेज दीजिए, मैं उनसे तत्काल बात करूंगा। ठीक है। और भी सोचिए ना, यदि यदि आपको खुद नहीं सूझ रहे हैं तो किसी से चर्चा कर लीजिए ना, अपने जान पहचान वालों से, कि साहब मैथिली गुल साहब को ये नाम बताना है, बताओ भाई यार, एक आध नाम बताओ मुझे हर जगह का। क्या है भाई साहब कि हमारा क्या है क्षेत्र में, क्या है कि जहाँ हम खड़े होते हैं हाँ हाँ, तो वहाँ की परिभाषा बदल जाती है, इसलिए हम थोड़ा राजनीति से मर्यादा करते हैं। अरे भाई, अपने बच्चों के लिए अच्छे देश को बना दें। ये राजनीति वाले ही आपके नियम कानून बनाते हैं, यही आपके ऊपर रेड करते हैं। इन्होंने ही आपके पास गुलामों की पुलिस देके रखी है, जो आपका सिर फटा रहता है और आपकी सुनवाई नहीं करते हैं। आपके बच्चों के साथ छिड़खानी होती है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। आपकी जमीन पे कोई कब्जा होता है, उसकी सुनवाई नहीं करते हैं। हर चीज में आपको संघर्ष करना पड़ता है, तब FIR दर्ज होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से नहीं होता है। तो अपने बच्चों का अच्छा भारत तो दे दीजिए। आपको काय को फालतू के आर्टिफिशियल मर्यादाओं में बांटा हुआ है। तो चलो, पहले तो आप मुझे इनका बबलू पाठक जी का नंबर भेजो सबसे पहले, और फिर चिंतन करो। मैं आपसे दोपहर में भी बात करूंगा, शाम को भी बात करूंगा, ठीक है। राइट मोदी जी, थोड़ा सा हिम्मत करो भाई, मदद करो। यदि अच्छे लोगों को हम टिकट बांटेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट आएगा। नहीं, वो तो सही है। और इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपराधिक रिकॉर्ड वालों को हम टिकट नहीं देंगे। नहीं, इनका अपराधी तो सर्विस में थे, इंजीनियर थे। नहीं नहीं नहीं, मतलब इनके विरुद्ध अपराध यदि पंजीबद्ध होगा तो इन्हें टिकट नहीं देंगे। नहीं, अपराध तो अभी तक तो हमें नहीं पता कि इनका होगा कुछ। नहीं नहीं, लेकिन बात कर लेंगे ना, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं, वैसे होगा नहीं उनका। चलो, बहुत सुंदर। तो एक तो आपने जो है ना 229 में से एक सीट का तो आपने निराकरण करा दिया है, चलिए, थैंक यू। और 2-4-6 का आप और जितने जितने से बात करके बता पाए तो बताते रहिए, थोड़ा सा मेरी मदद हो जाएगी।
जी। ठीक है, जय हिंद जय लेकिन भारत। क्या है, हमारा नाम नहीं बताना कि आपने हमको नाम, हमने दिए नहीं नाम। नहीं, हम नहीं बताएंगे, ये तो हमारे और बीच आपके बीच की बात है, इसमें क्या दिक्कत क्या है। होता है, आदमी ये सोचता है कि जे मतलब हमारा नाम क्यों सजेस्ट कर रहे, तो अरे थोड़ा ये तो जमता अच्छी नहीं। बात कर रहे हैं ना, जीत जाएंगे तो विधायक वो बनेंगे, उन्हें तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए और आपके पैर भी धो के पीना चाहिए। नहीं नहीं, बहुत बेहतर। आप देश के लिए भी अच्छा कर रहे हैं और उनके लिए भी अच्छा कर रहे हैं, उन्हें क्यों बुरा लगना चाहिए। नहीं, नाम ना लेना हमारा, तब तो ठीक चलिए है। हम उनसे नाम नहीं लेंगे, आप हाँ। मुझे और भी नाम बताइए, आप चिंता मत करिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अदरवाइज कि आपको इसमें डरने की क्या बात है। उन्हें तो आपका आभारी होना चाहिए कि मैत्रीशरण गुप्त डीजी साहब उनसे बात करेंगे और अपने उम्मीदवार बनाने की कोशिश करेंगे। अब क्या है कि हमारा फील्ड थोड़ा दूसरे प्रकार का है, अरे तो अपने फील्ड वालों से बात करके अच्छे नामों को खोज के दोगे तो मदद हो जाएगी। इसीलिए तो हमने आपके विश्वास को पालन करके एक नाम दे दिया आपको। एक तक क्यों सीमित रहना चाहते हो। यदि आप 50 नाम बता सकते हो तो 50 बताओ, 10 बता सकते हो तो 10 बताओ, 5 बता सकते हो तो 5 बताओ। कोशिश कर लो ना, अभी 24 घंटे का समय है दूसरे नहीं, लोगों से। बैच सम्मेलन का आपका कैलेंडर होगा ना, अरे ये सब छोड़ो, उनमें से अच्छे कौन है आप बताओ। बहुत सारे लोग तो बनिए लीचड़ होते हैं, अपने स्वार्थ से आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं। उनके ऊपर रोज जो है ना, उन जिनको आप चुनते हो वैश्य समाज का, वो जो है ना यदि मंत्री भी बन जाए तो उनकी औकात क्या रहती है। वो समाज के देश के हित में कोई काम कर सकते हैं क्या। लीचड़ लोग हैं, बताइए मुझे, है उनकी औकात समाज और देश के हित में काम करने की। वो पार्टी विप से बंधे हुए बंधुआ मजदूर हैं। लेकिन क्राइम फ्री भारत 21 लक्षों के साथ बदल देगा, बनियों को तो सबसे बड़ा फायदा होगा। टैक्स का जो है ना कंप्लायंस का बर्डन नहीं रहेगा। आपको मालूम है हमारी व्यवस्था में आपकी चेक बाउंस नहीं होगी। यदि आपके पास पैसे नहीं होंगे तब भी आपकी चेक जो है ना ऑनर होगी, क्योंकि हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक डेबिट कम कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। तो जब यदि आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो आपके ही अकाउंट में स्वैप करके एक डेबिट एंट्री क्रिएट करके आपकी चेक क्लियर हो जाएगी। जब आपके पास उसमें पैसे आएंगे तो वो आसान किस्तों में अपने आप कट जाएंगे। तो ठीक है। ये कर्ज मुक्त भारत भी होगा, तो टैक्स मुक्त भी होगा, कर्ज मुक्त भी होगा और अपराध मुक्त भी होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भी होगा। ऐसा अद्भुत भारत आप अपने बच्चों को नहीं देना चाहेंगे। ठीक है, फिर करते बात आपसे। चलिए ठीक है, तो मैं दोपहर शाम को भी लगाऊंगा और रात को भी लगाऊंगा। चलिए, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।